Now in this lecture we will study about the 12th chemistry. Topic क्या बेटा हमारा numericals on Nernst equation. Today we will study about the numericals. और topic क्या बेटा हमारा Nernst equation. हम करेंगे numericals किसके ऊपर बेटा? Nernst equation के ऊपर पे. तो numerical first क्या है हमारा? numerical first calculate the standard electrode potential. Calculate the standard electrode potential of किसका निकालना है भाई हमारे पास? हमें निकालना है निकल टू पॉजिटिव निकल, इसका निकालना है. क्या निकालना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, अगर हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है सेल का वो गिवन है भाई. चलिए हमारे पास सेल पोटेंशियल ऑफ सेल यानी ई सेल हमारे पास दे रखा कितना है भाई? 0.59 वोल्ट. ये हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल 0.59 वोल्ट. हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई? निकल टू पॉजिटिव कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर. इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m. इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 m. यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.01 कैपिटल एम मोलरिटी. इसकी कंसंट्रेशन क्या है भाई? 0.1 m. आपके पास गिवन दे रखा है ई नोट कॉपर के लिए. ई नोट कॉपर के लिए हमारे पास क्या भाई? Cu2 पॉजिटिव बाई Cu कितना है? 0.34 वोल्ट. 0.34 वोल्ट. चलिए ना, हमें निकालना क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर निकल. कॉपर का हमें दे रखा है, निकल का हमें निकालना है. चलिए स्टार्ट करते हैं भाई. हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट आवर फॉर्मूला इज नर्नेस्ट इक्वेशन. क्या होता है बेटा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल. ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ निकल टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कॉपर टू पॉजिटिव. निकल टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कॉपर टू पॉजिटिव. ये क्या हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन इस सेल के लिए? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ निकल टू पॉजिटिव बाई कॉपर टू पॉजिटिव. चलिए ना स्टार्ट करते हैं अब इसके. ई सेल की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी भाई? हमारे पास ई सेल की वैल्यू कितनी है? 0.59 वोल्ट. हमें निकालना क्या है? ई नोट सेल निकालना हमें माइनस का 0.0591. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके अंदर? हमें पता है निकल टू पॉजिटिव है, कॉपर टू पॉजिटिव है, तो एन की वैल्यू कितनी है? 2. द वैल्यू ऑफ एन इज टेकन एज 2. एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 2 है. हमने एन की वैल्यू पुट कर दी 2 इसके अंदर. लोग निकल टू पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? 0.01 और कॉपर की कितनी है? 0.1 है. कितनी है? 0.1 है. क्लियर? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई? 0.59 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 या 59 एज यू विश डिवाइडेड बाई 2 लोग. ये कितना आएगा ऊपर वाला? 1/100 और नीचे वाला कितना था? 1/10. पलटे कितना आएगा? 10/1 बेटा. 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट. ये कितना है हमारे पास? ये वैल्यू कितनी है? log 1/10. log 1/10. और ये जो वैल्यू नीचे ऊपर जाएगी तो log 10 की पावर -1. माइनस को आगे ले गए आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई? log 10 की -1. -1 को आगे ले आएंगे वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 log 10. -1 log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो वैल्यू कितनी आई? -1. यानी इस सारे की वैल्यू कितनी आएगी? -1. और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. चलिए इसको आगे करते हैं. वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? 0.591 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का क्या था? 0.0591 बाई 2. ये कितना आया था? -1. सारे लोग की वैल्यू कितनी आई थी? -1. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. यानी आपके पास 0.59 इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस 0.0591 बाई 2. इसको डिवाइड करते हैं 2 से. ये वैल्यू कितनी? 0.59. ई नोट सेल हमें निकालना है. ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है बेटा? डिवाइड करेंगे 0.0295. कहिए ना 0.0295. यानी आपके पास ई नोट सेल क्या हो जाएगा? इसको इधर जाके घटा देंगे बेटा 0.59 माइनस का 0.0295
यानी आपके पास ई नोट सेल, द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल आपके पास क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0.5605 ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ई नोट सेल की। लेकिन हमें पता है ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। तो ई नोट कैथोड क्या होता है, कॉपर वाली साइड, यानी कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर माइनस का ई नोट निकल टू पॉजिटिव बाई निकल। वैल्यू किसकी निकालनी है, निकल वाले पार्ट की। ये नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये वाला पार्ट बेटा लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव है, तो इस वाले पार्ट को राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी हमारे पास ई नोट निकल टू पॉजिटिव बाई निकल क्या आएगा, ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव बाई कॉपर माइनस का, ये वैल्यू पॉजिटिव इधर आएगी तो नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव बेटा इधर जाएगी तो नेगेटिव, तो माइनस का ई नोट सेल। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा ई नोट निकल टू पॉजिटिव बाई निकल की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट कॉपर माइनस का ई नोट सेल। कॉपर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी थी स्टार्टिंग में बेटा 0.34 वोल्ट, 0.34 माइनस हमारे पास ई नोट सेल कितना आया है 0.5605। तो आप जैसे इसको घटाओगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 0.2205 वोल्ट, माइनस का 0.2205 वोल्ट। दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन बेटा। तो आपको ऐसे सोल्व करने हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस। चलिए हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट वन। न्यूमेरिकल नंबर 2 बेटा, राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन, राइट डाउन द नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है आपको, एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। टेम्परेचर दे रखा आपको स्टार्टिंग में 298 केल्विन टेम्परेचर आपके पास। इक्वेशन क्या है, कॉपर, कॉपर टू पॉजिटिव, सिल्वर, सिल्वर। यहाँ पे कॉपर के पास वैल्यू जो है 0.130 मोलरिटी, और सिल्वर की मोलरिटी कितनी बेटा 1.0 क्रॉस 10⁻⁻⁴ मोलरिटी। ये हमारे पास क्यूप्रिक आयन की है, ये हमारे पास किसकी बेटा सिल्वर आयन की मोलरिटी है। ये क्यूप्रिक आयन की है, ये किसकी है सिल्वर आयन की है। क्लियर ना। हमारे पास ई नोट दे रखा दोनों के लिए। ई नोट कॉपर के लिए कितना है बेटा हमारा 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। दूसरा हमारे पास ई नोट सिल्वर के लिए क्या है Ag पॉजिटिव बाई Ag गिवन हमारे पास ये भी 0.80 वोल्ट प्लस में। और हमें इस क्वेश्चन के लिए राइट डाउन करनी है क्या बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या राइट डाउन करनी है नर्नेस्ट इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 या 59/2 लोग कॉपर टू पॉजिटिव ऊपर, नीचे क्या होगा सिल्वर पॉजिटिव के ऊपर 2। रीजन है ये कैसे आई, इसको बैलेंस करेंगे बेटा। इस इक्वेशन को बनाते हैं हम। हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास कॉपर होता है प्लस सिल्वर आयन होते हैं, क्या बनाते हैं क्यूप्रिक आयन बनाते हैं, प्लस में क्या होता है सिल्वर। अब सिल्वर के पास एक आयन है तो मल्टीप्लाई बाई 2, चार्ज विल बैलेंस्ड। Ag को भी मल्टीप्लाई बाई 2, तो Ag के ऊपर कितना हो जाएगा पावर 2, और कॉपर आयन ये है हमारे पास, यानी क्यूप्रिक आयन Ag पॉजिटिव के ऊपर पावर 2 बेटा, पावर कितनी हो जाएगी 2। लेकिन ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस का एनोड। ई नोट कैथोड क्या है बेटा, कैथोड में क्या है सिल्वर और एनोड में क्या है कॉपर, तो क्या हो जाएगा ई नोट सिल्वर माइनस का ई नोट कॉपर। वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी इसकी, यानी आपके पास ई नोट सेल क्या हो जाएगा 0.80 वोल्ट माइनस का 0.34 वोल्ट, और वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। ये वैल्यू किसकी आई आपके पास 0.46 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल। ये हमारे पास क्या है भाई ई नोट सेल, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल। चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। स्टार्ट करते हैं इस वाली इक्वेशन में बेटा। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे इन वैल्यूज को। हमें निकालना क्या बेटा हमारा ई सेल के लिए इक्वेशन बनानी है। ई नोट सेल हमारे पास आ चुका है 0.46 माइनस का 0.0591/2 लोग क्यूप्रिक की वैल्यू कितनी थी हमारे पास आयन की कंसंट्रेशन 0.130
डिवाइडेड बाई सिल्वर की कितनी थी 1.0 क्रॉस 10⁻⁻⁴, और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी आपके पास ई सेल क्या आएगा 0.46 माइनस का 0.0591/2 लोग, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा बेटा 130/1000, ये कितना होगा 10 की पावर 4 दूनी 8, तो नीचे पावर कितनी होगी -8, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +8, तो 10⁻8 +8, तो आपके पास क्या होगा ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0591/2 लोग 130/1000 मल्टीप्लाई 10⁻8, 3 से ये काट देगी कितने, तो इसकी पावर 5, कितना 10⁻5, क्लियर बेटा। अब इसको खोल लीजिए आप, आपके पास ई सेल क्या आता है, ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस का 0.0591/2 लोग, अगर इसको मैं 1.30 करूँ तो 1.30 करूँगा तो 5 और 2 कितनी हो जाएगी पावर 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7, इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻7। चलिए अब इसको खोल लेते हैं। हमारे पास अगर इसकी आप लॉग टेबल को सोल्व करोगे तो ये क्या होता है log 1.30 क्रॉस 10⁻7, और इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा log m.n क्या होता है 1.30 क्रॉस 10⁻7 log m क्रॉस n, log m प्लस n, तो 1.30 क्रॉस log 10 की पावर 7, बीच में क्या आएगा प्लस, log m क्रॉस n, log m प्लस n, प्लस आ जाएगा बेटा, पावर क्या आ जाएगी आगे log 1.30 प्लस 7 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी log 1.30 प्लस 7 क्रॉस 1, यानी कितना जाएगा 7 एकम 7, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे लॉग टेबल का यूज करके, और इस सारी वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे इक्वेशन में, कहाँ पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में, जो ये वैल्यू आएगी आपको निकालनी है वैल्यू, तो हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी भाई हमारे पास, यानी हमारे पास क्या आएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस का 0.0591/2, और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास सॉरी इस कंप्लीट की वैल्यू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 0.21, जो सारे को काट के आप वो वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आती है 0.21, यानी ई सेल क्या होगा 0.46 माइनस का 0.21, 6 में से गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी वैल्यू क्या होगी 0.25 वोल्ट, इट्स वैल्यू इज 0.25 वोल्ट। ये क्या हमारा ई सेल ऑफ द नर्नेस्ट इक्वेशन 0.25 वोल्ट बेटा, 0.25 वोल्ट। चलिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। न्यूमेरिकल नंबर 3 बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका नर्नेस्ट इक्वेशन पे, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। एक सेल दे रखी है हमारे पास CD कैडमियम 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है 0.01 m, डबल बीकर का निशान बेटा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, क्लियर ना, इसकी वैल्यू है 0.02 मोलरिटी। आपके पास ई नोट दे रखा है सेल का, ई नोट कैडमियम का CD2 पॉजिटिव बाई CD हमें दे रखा है 0.40 वोल्ट, वो भी क्या है माइनस का 0.40 वोल्ट है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले क्या रखेंगे सेल रिएक्शन, द सेल रिएक्शन इज, हमारे पास क्या है भाई कैडमियम है, प्लस में क्या है हाइड्रोजन आयन है, क्या बना रहे हैं हमारे पास कैडमियम आयन प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, नाउ इट इज बैलेंस्ड। चलिए फॉर इसके लिए हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू द नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस का 0.0591/2 लॉग ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा कैडमियम आयन के ऊपर हमारे पास, और नीचे किसकी हो जाएगी हाइड्रोजन आयन के, पावर कितनी हो जाएगी 2,
क्लियर हमारे पास कैडमियम आयन, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन, क्या हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन। इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा, कैडमियम आयन की वैल्यू हमारे पास है, हाइड्रोजन वैल्यू की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से लॉग की वैल्यू आ जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.02। ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, ई नोट सेल क्या होता है, पहले ई नोट सेल बता दूँ मैं आपको। ई नोट सेल होता क्या है, फिर से वही ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड, ध्यान दे। हमारे पास ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। तो कैथोड में क्या है हाइड्रोजन है, माइनस का एनोड में क्या है कैडमियम है, तो Cd2 पॉजिटिव बाई Cd। तो ई नोट सेल क्या होगा, आपको बता दूं हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या मानी जाती है 0.0 वोल्ट। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी द ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड सेल एट स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज टेकन एज 0.0 वोल्ट। याद रखना बेटा कितना होता है हमेशा 0.0 वोल्ट। तो माइनस में क्या जाएगा, वैल्यू क्या थी माइनस का 0.40 वोल्ट। तो ई नोट सेल आपके पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, वैल्यू क्या हो जाएगी 0.40 वोल्ट। पुट कीजिए इक्वेशन में, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591/2 लोग, हमारे पास ऊपर क्या था बेटा कैडमियम आयन, नीचे क्या था हाइड्रोजन आयन की पावर 2। टेक देंगे वैल्यू, ई सेल क्या आएगा, ई नोट सेल हमारा आ चुका है, कितना आया है 0.40 वोल्ट माइनस का 0.0591/2 लोग कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास 0.01 और नीचे क्या है 0.02 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारी EMF ऑफ सेल। बेटा सारे के सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, ऑल ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर ऑफ द सेम टाइप। हमारे पास इक्वेशन याद होनी चाहिए मेन अर्नेस्ट इक्वेशन की। ई सेल क्या होता है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 या 0.059 बाई जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n लोग हमारे पास कंसंट्रेशन और नीचे भी कंसंट्रेशन, ये हमारे पास ऊपर नीचे आ जाएंगी वैल्यू, क्लियर ना। तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। चलिए मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सम टाइम बेटा पूछ लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी न्यूमेरिकल। आपको बता दूं हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log Kc। दिस इज द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई नोट सेल क्या होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बेटा, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, log Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट हमारा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर है भाई 298 केल्विन। रिएक्शन क्या है, कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर आयन एक्वस, एरो का निशान कॉपर 2 पॉजिटिव, कन्वर्ट इन टू Ag सिल्वर सॉलिड। हमारे पास ई नोट दे रखा है भाई, ई नोट सिल्वर का क्या दे रखा है Ag पॉजिटिव बाई Ag क्या है 0.80 वोल्ट। कॉपर का हमारे पास क्या दे रखा है ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव बाई कॉपर का 0.34 वोल्ट। हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें क्या चाहिएगा ई नोट सेल, हमें पता है ई नोट सेल क्या होता है भाई, ई नोट सेल ई नोट कैथोड माइनस का एनोड। तो कैथोड में क्या है सिल्वर आयन है माइनस का ई नोट कॉपर। तो सिल्वर कितना है 0.80 वोल्ट माइनस का 0.34 वोल्ट। वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0.46 वोल्ट, 0.46। ये हमारा क्या हो जाएगा ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होगा 0.46
0.46, क्योंकि ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड, कैथोड में से एनोड जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 0.46 वोल्ट। पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी बेटा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन log के सी, वेयर के सी क्या हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए हमारे पास ई नोट सेल क्या था बेटा 0.46, 0.0591 बाई एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 log ऑफ के सी, निकालना क्या है log के सी बेटा, तो यानी log के सी क्या हो जाएगा हमारे पास 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 0.0591, क्लियर। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से log के सी, इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 15.59 यानी log जो के सी है बेटा वो कितना आएगा 15.59। लेकिन इस तरफ क्या है log है, तो दोनों साइड में क्या ले लेंगे एंटी लॉगरिथम बोथ साइड, एंटी लॉगरिथम बोथ साइड वी गेट, तो क्या आएगा एंटी लॉग से log हट जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी के सी एंटी लॉग 15.59, तो इसको क्या लिखोगे आप के सी इजिकल टू एंटी लॉग 0.59 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 15, ये जो 15 होता है ना 10 की पावर में चला जाएगा 10 रेज़ टू पावर 15। दोबारा ध्यान दे के सी एंटी लॉग 15.59 बेटा क्या हो जाएगा के सी एंटी लॉग, ये जो 15 है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 की पावर 15 और एंटी लॉग किसका होगा 0.59 का, क्लियर ना। जैसे ही आप वैल्यू निकालोगे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3.92 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 15, 3.92 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा ये हमारे न्यूमेरिकल थे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन या न्यूमेरिकल्स ऑन नर्नेस्ट इक्वेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।